हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। हमारे चैनल सबा स्वीट वर्ड्स में आप सबका वेलकम। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हम आप सबके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उस कहानी का आगाज़ करते हैं। रीमा की शादी को अभी एक ही महीना हुआ था। संयुक्त परिवार होने की वजह से घर में किसी ने भी उस पर काम का बोझ नहीं डाला था। रीमा को जेठानी सीमा घर की सारी जिम्मेदारियां खुशी खुशी निभाती थी। घर में सास और नंद भी थे, मगर सीमा की वजह से सास और नंद पर भी काम का ज़्यादा बोझ नहीं था। रीमा जब भी रसोई में आती तो देखती सीमा भाभी ने ज़्यादातर काम कर लिया होता। इसी वजह से सास सुदीप्ता जी और नंद राखी सीमा भाभी की बहुत तारीफ किया करती थी, मगर रीमा को कभी उसकी जेठानी तारीफ के काबिल नहीं लगी। रीमा एक अमीर घराने की इकलौती पढ़ी लिखी लड़की थी जो अपने साथ काफ़ी सामान लेकर आई थी, इसलिए उसे सीमा भाभी कतई पसंद नहीं थी। उसका मानना था कि जो लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती हैं और गरीब मायके से आती हैं, उनका जीवन ससुराल वालों की सेवा करने में ही निकल जाता है। रीमा की सीमा के बारे में यही राय थी कि अनपढ़ गवार गरीब घर की लड़कियां सिर्फ घर में चूल्हा चौका करने के लिए ही बनी हैं। रीमा का पति मोहन एक बड़ा ऑफिसर था और सीमा का पति आलोक एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। आलोक, सोहम और मोहन कुल मिलाकर 3 भाई थे, जिसमें से बीच का भाई सोहम और उसकी पत्नी नौकरी की वजह से दूसरी शहर में रहते थे। रीमा के पति मोहन ने घर में सबको पहले ही खबर कर दी थी कि वह और रीमा सिर्फ 3 महीने के लिए यहाँ हैं। उसके बाद मोहन का भी ट्रांसफ़र दूसरे शहर में होने वाला था, इसलिए उनका यहाँ आना साल में सिर्फ एक बार ही हो पाएगा। एक यह भी वजह थी कि ससुराल में कोई भी रीमा से घर का कामों को या ससुराल में सबकी सेवा की उम्मीद नहीं लगा रहा था, क्योंकि सब जानते थे कि रीमा यहाँ उन सबके साथ सिर्फ 3 महीने के लिए है। सीमा भाभी घर में जो भी कहती, सभी उनका आदेश तुरंत मान लेते। अपने ससुराल में रीमा को अब अपनी ही जेठानी से जलन होने लगी। उसे लगने लगा मानो उसकी जेठानी घर में अकेली अपना वात्सल्य जमा कर बैठी है, जबकि इसमें ऐसा है कि सब उसकी बात मानने, बस वह हर घर पर अपनी जेठानी सीमा को नीचा दिखाने लगी। आज रसोई में रीमा ने एक सब्जी बनाई और बोली, भाभी दूसरी सब्जी आप बना देना, और फिर झट से रसोई से बाहर निकल गई। सीमा रसोई के दूसरे काम निपटा रही थी। उसकी सास और ननद भी वहीं खड़ी थी, मगर कोई कुछ बोला नहीं। सीमा ने उस दिन दूसरी सब्जी बना दी, मगर फिर दूसरे दिन रीमा ने एक सब्जी बना दी और दूसरी सब्जी सीमा को बनाने को कह दिया। सीमा तपाक से बोली, देवरानी जी, मैं भी घर के दूसरे काम ही निपटा रही हूँ, मैं कोई फ्री नहीं बैठी जो तुम मुझे रोज इस तरह ऑर्डर दे रही हो। रीमा बोली, भाभी तो क्या हुआ, ये आपका काम है। मैं तो अभी बस 1 महीने पहले ही इस घर में आई हूँ। आप तो 5 सालों से इस घर में यही कर रही हैं, तो आप भी करिए। सीमा बोली, मेरी शादी के 5 या 6 दिन बाद ही मैंने घर की सब जिम्मेदारियों को निभाना शुरू कर दिया था। तुम्हारी तरह महीने भर का इंतज़ार नहीं किया था, और अब जब मैं तुमसे घर के इतने काम भी नहीं करवा रही हूँ, फिर भी मुझसे छोटी होते हुए भी तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो। रीमा भी तपाक से बोली, इसमें ऑर्डर कैसा भाभी, मुझे लगता है आपको मेरे इस घर में आने से तकलीफ हो रही है, क्योंकि पहले जो काम आप हंसते खेलते कर देती थी, वही काम अब आपको भारी पड़ रहे हैं। पहले तो दोनों सब्जियां आप ही बनाती थी, अब एक बनाने में भी दिक्कत हो रही है। आपको सास और ननद भी यह सारा तमाशा देख रही थी, मगर दोनों चुप थी। सीमा को अपनी सास और ननद को यूं चुप रहना बहुत बुरा लगा, और वह बोली, छोटी, अगर तुम यह सब
करके मुझे झुकाना या दबाना चाहती हो तो कान खोलकर सुन लो। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और इस घर की सब जिम्मेदारी को अच्छे से निभाती हूँ। मैं तुमसे दबकर नहीं रहने वाली, समझी? और आज दूसरी सब्जी तुम ही बनाओगी, 2 सब्जी बना दोगी तो घिस नहीं जाओगी। इतना बोलकर सीमा गुस्से में अपने कमरे में आ गई। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। सीमा अतीत के उन गलियारों में खो गई जब वह शादी करके इस घर में आई थी। सास और ननद ने कोई मौका नहीं छोड़ा था सीमा को परेशान करने का। ब्याह कर आते ही सीमा पर घर की सारी जिम्मेदारी डाल दी गई। सीमा को हर काम के लिए ताने उलाने दिए जाते थे, फिर भी सीमा किसी बात का उल्टा जवाब नहीं देती थी। सीमा के मझले देवर सोहल की शादी सुरेखा जी से हुई थी। सुरेखा खुद भी एक नौकरी करने वाली लड़की थी जो महीने के 50,000 अपनी नौकरी से कमाती। घर में वह ज़्यादा काम नहीं कर पाती क्योंकि उसे सुबह 8 बजे अपने ऑफिस के लिए निकलना होता था और वह रात के 8 बजे घर वापस आती थी। सास और ननद सुरेखा भाभी के आगे पीछे घूमती थी और अभी सभी रिश्तेदारों में कहते फिरती थी, हमारी मझली बहू महीने का 50,000 कमाती है और बड़ी बहू सीमा जो कि दिन भर सबकी सेवा करती है, उसकी इस घर में कोई इज्जत नहीं थी। वो बस कोल्हू के बैल की तरह दिन भर काम करती रहती है। आज काम करने के दौरान सीमा की कांच की चूड़ियां टूट गई थी, इसलिए बाहर जैसे ही चूड़ी वाले ने आवाज़ दी, चूड़ियां ले लो चूड़ियां। सीमा भागकर बाहर चूड़ियां खरीदने आई तो देखा कि उसकी सास और ननद पहले से ही वहां खड़ी थी और सुरेखा के लिए चूड़ियां पसंद कर रही थी। जबकि सुरेखा कहीं जा रही थी, मम्मी जी मुझे ऑफिस जाना होता है तो मैं वैसे भी चूड़ियां नहीं पहन पाऊंगी। मगर सुदीप्ता जी ने जबरदस्ती सुरेखा को नई चूड़ियां दिलवाई, जिन्हें लेकर सुरेखा अपने कमरे में चली गई। सुदीप्ता जी ने सब जब देखा कि सीमा भी चूड़ियां लेने बाहर आई है तो वो गुस्से में बोली, तुम्हें क्या जरूरत है चूड़ियां खरीदने की, कि कमाती तो 1 रुपए नहीं हो लेकिन खर्च करना जरूरी आता है। महारानी को सीमा के हाथ में टूटी हुई चूड़ियां देखकर भी सुदीप्ता जी ने उसे नई चूड़ियां नहीं खरीदने दी। सुदीप्ता जी का यह भेदभाव सीमा को अंदर तक कचोट नहीं लगा। उसने रात को अपने पति आलोक से सारी बातें कही। आलोक भी अपनी माँ और बहन के कारनामों से अनजान नहीं था, इसलिए उसने हमेशा के लिए यह घर छोड़कर जाने का फैसला किया। सुदीप्ता जी को बेटे बहू के जाने का कुछ भी अफसोस न था। उन्होंने आलोक और सीमा को रोकने तक की कोशिश नहीं की, बल्कि वह सीमा से बोली, मेरे पास एक कमाने वाली बहू है, अभी तुझे क्या लगता है तू चली जाएगी तो इस घर के सारे काम रुक जाएंगे? किसी के चले जाने के बाद भी कोई काम रुकता नहीं है, समझी? जैसे ही यह बात सोहम और सुरेखा को पता चली, उन लोगों ने तुरंत भाई भाभी को रोका और सुरेखा बोली, भाभी आप इस घर की बड़ी बहू हो, आप इस घर को छोड़कर कैसे जा सकती हो? मैं नहीं जानती थी कि मम्मी जी मुझे मेरी नौकरी की वजह से इतनी इज्जत देती हैं। और मम्मी जी आप मेरी जिस नौकरी पर इतरा रही हो, अगर भाभी ने घर छोड़ा तो मैं वही नहीं कर पाऊंगी। अगर भाभी ने घर छोड़ा तो वह नौकरी भी छोड़ दूंगी, क्योंकि भाभी ही वह शख्स है जिन्होंने अब तक हम सभी को दिल के मजबूत रिश्ते से बांधो रखा है। अगर आप मेरी नौकरी की वजह से भाभी को इतना सुनाती हो तो ऐसी 100 नौकरियां भाभी पर कुर्बान। सोहम भी अपने भैया के लिए बोला, भैया आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। माँ ने भाभी को अब तक बहुत प्रताड़ित किया है, जिसकी सजा उन्हें जरूर मिलनी चाहिए। हम चारों को यह घर छोड़कर चले जाना चाहिए। छोटे भाई और उसकी पत्नी के का अपने बड़े भाई भाभी के लिए यह प्यार और अपमान देखकर सुदीप्ता जी को भी बड़े बेटे बहू के सामने झुकना पड़ा। उन चारों ने मिलकर आज एकता का परिचय दिया था। आखिर भाई भाई का तो
है, खून का रिश्ता होता है, पर देवरानी जेठानी में भी दिल का रिश्ता होता है। यह बात आज दोनों जेठानी देवरानी ने साबित कर दी थी। उस दिन से घर में सीमा के लिए सास और नंद में भी प्यार और सम्मान बढ़ गया था, और अब घर में सभी सीमा का कहना मानते थे। सीमा पहले से ही समझदार और होशियार थी, मगर उसकी कद्र घर वालों को बाद में समझ आई थी। उसके थोड़े ही महीनों बाद सोहम और सुरेखा नौकरी की वजह से दूसरे शहर में तब्दला हो गए, और वे लोग वहां रहने चले गए थे। और कुछ ही महीनों बाद छोटे भाई मोहन की रीमा से शादी हो गई। रीमा का यूं घर पर सीमा को नीचा दिखाने की कोशिश करना सीमा को बहुत चुभने लगा था। वैसे ही सीमा बहुत परेशानियों से पहले भी गुजर चुकी थी, और काफी समय तक उन सब में जूझती रहती थी। जहां एक देवरानी ने सीमा की कद्र पहचान कर घर वालों को उनकी अहमियत बतलाई थी, वहीं दूसरी देवरानी आकर फिर से सीमा को नीचा दिखाना चाहती थी। सीमा ने अपने ससुराल में सबसे हमेशा दिल से रिश्ता निभाया था, तभी तो सभी का वो इतना ध्यान रखती थी, मगर उसके इस त्याग और संपूर्ण को उसकी आज की देवरानी गंवार और कम पढ़ी लिखी समझकर उसका अपमान करना चाहती है। खैर, सीमा को दुख तो इस बात का था कि घर में सभी जानते हैं कि उसने इस घर के लिए कितने त्याग और समर्पण किए किए फिर भी कोई रीमा को कुछ नहीं कह रहा। 5 सालों की शादी के बाद अब सीमा भी चुप रहने वाली नहीं थी। यह उसके आत्मसम्मान का सवाल था। आलोक ने आवाज लगाई तो सीमा की तंद्रा टूटी। आलोक ऑफिस से आ चुका था। सीमा आलोक को खाना देने बाहर आई तो उसने देखा कि उसके कहने के बावजूद भी रीमा ने अपनी ही मनमानी की थी। उसकी सास सुदीप्ता जी दूसरी सब्जी बना रही थी। सीमा बोली, मम्मी जी, मेरी शादी के बाद तो आपने तुरंत पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी थी, फिर रीमा से आप क्यों कुछ नहीं कहती? वह तो एक ही दो सब्जी तक नहीं बनाना चाहती, जबकि वह भी नौकरी नहीं करती है, मेरी तरह घर में ही रहती। सुदीप्ता जी बोली, जाने देना बेटा, वो कुछ ही महीनों में यहाँ से चली जाएगी, इसलिए जैसा चल रहा है चलने दे। सीमा बोली, मम्मी जी, रीमा हर पल मेरे आत्मसम्मान को ठोस पहुंचाती है, और आप कह रही हैं जैसे चल रहा है चलने दे। मम्मी जी, अब अगर एक और बार उसने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की तो मैं चुप नहीं रहूंगी। थोड़ी देर बाद घर में सभी लोग साथ में रात में खाना खा रहे थे। तब रीमा अचार खाते हुए बोली, मम्मी जी, यह अचार तो ज़रूर सीमा भाभी ने ही बनाया होगा, क्योंकि मैंने देखा था जो औरतें ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती हैं वो इतना स्वादिष्ट अचार बना सकती हैं। सीमा यह सुनते ही तुरंत अपने कमरे में गई और अपनी सारी डिग्रियां लाकर रीमा के सामने रख दी। सीमा बोली, रीमा, मैंने पीएचडी कर रखी है, यह देखो। रीमा ने जब सारी डिग्रियां देखी तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि सीमा ने तो रीमा से भी ज़्यादा पढ़ाई कर रखी थी। सीमा फिर बोली, और तुम्हें क्या लगता है मैं गरीब मायके से हूँ? तो तुमको बता दूं कि मेरे पापा की ज्वेलरी की शॉप है, मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं, और तुम्हारे पति अफसर अफसर हैं। मगर क्या तुम जानती हो, मेरे पति की तनख्वाह तुम्हारे पति से ज्यादा है। रीमा को यह सब सुनकर झटका लग रहा था, बातों झटका क्योंकि वह इन सब बातों में से कुछ भी नहीं जानती थी। हाँ, मैंने कभी शादी के बाद ना अपने मायके की पैसों का रौब दिखाया और ना ही अपनी पढ़ाई का रौब दिखाया। अपने आप को ससुराल, पति और बच्चों के लिए समर्पित कर दिया। जिसे तुम आजकल की लड़कियां गंवार समझती हो, शायद तुम नहीं जानती कि मेरे जैसे बहुत सी लड़कियां ने अपने परिवार के लिए अपनी खुशियों का त्याग दिया होता है। रीमा उस समय तो चुप हो गई, मगर दूसरे दिन से फिर वह अपना घमंड दिखाने लगी। रीमा उस दिन रसोई में सबसे बोली, मुझे इस घर में बराबरी का हक चाहिए। सब सीमा भाभी की इस घर में जरूरत से ज्यादा ही चलती है, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। सीमा ने भी अब फैसला ले लिया था कि वह बोली, मम्मी जी, मैं चाहती हूँ कि इस घर का बंटवारा कर दिया जाए। रीमा को हमारे घर का एक फ्लोर दे दिया जाए ताकि वह वहाँ खुशी खुशी रहे।
और जब भी यहाँ रहने आए उसकी रसोई अलग बनाए, ताकि उसे भी समझ आए कि पका पकाया खाना कितना आसानी से मिल जाता है, मगर खाना बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सुदीप्ता जी बोली, छोड़ो सीमा, अब वह तो छोटी है, कुछ भी बोलती है, मगर तुम तो घर की बड़ी बहू हो, समझदार भी हो, ऐसा कुछ भी बंटवारा नहीं होगा। इस घर में मम्मी जी सारी समझदारी का ठेका सिर्फ मैंने लेकर नहीं रखा है। या मत भूलिए कि आप लोगों को तो यहाँ मेरे पास ही रहना है, या तो चली जाएगी दूसरे शहर में। मैं तो कहती हूँ आप लोग भी बीच बीच में वहाँ जाकर रहना, बराबर का हक चाहिए, तो जिम्मेदारी भी तो बराबरी की निभानी पड़ेगी। सीमा बोली। उतने में रीमा के पति ने उसे साइड में ले जाकर समझाया, भाभी ने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा रीमा, मगर तुमने उनसे दुश्मनी मोड़ लेकर अच्छा नहीं किया। यदि हमारा फ्लोर यहाँ अलग हो गया तो जब भी हम यहाँ अपने घर आएंगे तुम्हें पहले पूरी सफाई करनी पड़ेगी, घर को साफ करना पड़ेगा, और फिर अलग से खाना भी बनाना पड़ेगा। मम्मी पापा भी वहाँ रहने आएंगे और तुम्हें उनकी भी सेवा करनी पड़ेगी, जो तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब भी देर नहीं हुई है, भाभी से माफ़ी मांग लो। भाभी दिल की बहुत अच्छी हैं, वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। रीमा भी समझ चुकी थी कि उसने अपनी भाभी से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया है। रीमा ने सीमा भाभी से माफ़ी मांगी और सीमा ने उसे माफ़ भी कर दिया। सीमा बोली, रीमा मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुमने ही बेवजह मुझे अपना दुश्मन बना लिया है। मैं अब तक सास और नंद से दबती आई थी, फिर मजली देवरानी ने आकर मेरा खोया आत्मसम्मान मुझे वापस लौटाया, और अब मैं अपनी छोटी देवरानी से दबकर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मुझे यह सब करना पड़ा। रीमा बोली, भाभी वैसे भी अंत में जीत आपकी ही होती, क्योंकि आपने घर हर रिश्ते को दिल से निभाया है और मैंने बस मतलब से। आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला भाभी, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। दोस्तों, आजकल की कुछ लड़कियां पहले की उन औरतों को गवाह समझती हैं जिन्होंने अपने घर के लिए अपनी डिग्री रद्दी बना दी, मगर शायद वे यह नहीं जानती हैं यह औरतें तो अपनों के लिए जी रही होती हैं, अपने लिए नहीं। यही औरतें हैं जो दिल से रिश्ता निभा रही होती हैं, मतलब से नहीं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में कर कर ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।